हेलो मेरे दोस्तों, क्या आप भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं? तो आपको याद रखना चाहिए कि नीट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है बट नंबर ऑफ सीट बहुत ही कम है। आपको पता है कि एमबीबीएस की जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में सीट है वो अराउंड 56,000 है और प्राइवेट कॉलेजेस में अराउंड 57,000+ है। अब जो बच्चे उसमें इनरोल होते हैं वो अराउंड 25 लाख हैं। तो नो डाउट कंपटीशन बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ सीट बहुत कम है। तो इस केस में अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका एमबीबीएस में सिलेक्शन नहीं होता, बीएमएस बीएचएमएस उनको नहीं मिलता। फिर वो मायूस हो जाता है कि मैं क्या करूं, मैं अपना कैरियर कैसे बिल्डअप करूं। तो नो डाउट बच्चों, अगर आपने इन 3 एग्जाम को एज अ बैकअप प्लान भरा तो नो डाउट आप बहुत ही अच्छा कैरियर ऑप्शन चुन सकते हैं खुद के लिए, बहुत ही अच्छे पैसे अर्न कर सकते हैं। वो कौन कौन से एग्जाम है चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले है हमारा एम्स PAAR। जी हाँ, एम्स पार। जनरली आपने नाम सुना होगा कि एम्स में तो सर नीट के थ्रू एमबीबीएस का सिलेक्शन होता है, लेकिन मेरे बच्चों आपको यह पता होना चाहिए कि एम्स जो है वो अलग से भी एग्जाम कंडक्ट करवाता है नर्सिंग के लिए एंड पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए। जी हाँ, आपको यह पता होना चाहिए कि अगर आप गर्ल्स हैं तो आप एम्स से नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज दोनों के फॉर्म फिल कर सकते हैं और ज्यादा बेटर होता है गर्ल्स के लिए कि वो दोनों में से कोई भी चूज कर ले। लेकिन अगर आप बॉयज हैं तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा कि आप पैरामेडिकल कोर्सेज को चूज करें एम्स से। रीजन क्या है, बॉयज के लिए नर्सिंग में ज्यादा स्कोप नहीं होते बट गर्ल्स के लिए होते हैं, तो ज्यादा बेटर है कि गर्ल्स दोनों में से किसी के लिए भी आप जा सकते हैं। ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, जो सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी और जीके पूछा जाता है। ठीक है, तो जीके को अगर आपने नहीं पढ़ा तो भी चलेगा नो डाउट, बट जो कोर सब्जेक्ट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये आपके लिए बहुत ही जरूरी है। जैसा कि नीट का पैटर्न है, सेम सारा सिलेबस सेम है, तो आप जाकर के उसका एग्जाम दे सकते हैं। और मैं आपको बता दूं इसके जो फॉर्म है बच्चों वो मार्च में रिलीज होते हैं, तो उस टाइम आपको फॉर्म फिलअप करने को मिल जाएगा। ठीक है। और एक बात बता दूं आपको, अगर आप एम्स से पैरामेडिकल कोर्सेज कर लेते हैं या फिर नर्सिंग कर लेते हैं तो आपकी रेपुटेशन काफ़ी अच्छी बढ़ जाती है, आपको हॉस्पिटल में काफ़ी अच्छी सैलरी दी जाती है। ठीक है, क्योंकि एम्स जो है बहुत ही रेपुटेटेड एक इंस्टीट्यूट है। ठीक है, तो वो लगभग समझिए वहाँ से नर्सिंग करने का मतलब है कि आपकी डॉक्टर के लगभग आप बराबर हो जाते हैं और सीनियर नर्स हो गए तो आपको बहुत अच्छी सैलरी मिलती है हॉस्पिटल में। ठीक है, फिलहाल अगर आप डिटेल वीडियो इन सब पे चाहते हो तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं दूसरे अपने एग्जाम फॉर्म की तरफ। एंड सेकेंड है हमारा स्टेट के नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्सेज के एग्जाम। जी हाँ, मैं आपको बता दूं जैसे स्टेट लेवल पर भी क्या होता है, पैरामेडिकल और नर्सिंग के कोर्सेज के फॉर्म निकाले जाते हैं। अगर जैसे आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो यहां पर MST-CT एक फॉर्म होता है जिसको आप फिल कर सकते हैं। इंजीनियरिंग के लिए भी होता है, वो मेडिकल के लिए भी होता है, जनरली पैरामेडिकल और नर्सिंग के लिए भी वो एग्जाम होता है। ठीक है, LLB वगैरह के लिए भी होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी होता है। उसमें डिफरेंट सेक्शन होते हैं जिसमें आपको चूज करना पड़ता है कि आप कौन सा एग्जाम देना चाहते हैं उसमें। ठीक है, ओवरऑल जो फॉर्म का नाम है वो है MST-CET, याद रखिएगा अगर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। लेकिन अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं, आप नर्सिंग के कोर्सेज करना चाहते हैं तो उस केस में CNET आपको देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पैरामेडिकल कोर्सेज चूज करना चाहते हैं तो CPET आपको देना पड़ेगा, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप गर्ल्स हैं तो चाहे आप नर्सिंग चूज करिए या फिर आप पैरामेडिकल कोर्सेज, दोनों में से कुछ भी चूज करिए, आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। लेकिन अगर आप बॉयज हैं उस केस में आपके लिए ज्यादा बेटर होगा कि आप पैरामेडिकल कोर्सेज चूज करें। आपके लिए बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस या फिर आपके लिए बेस्ट कोर्सेज क्या हो सकते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट कौन कौन से पूछे जाते हैं। देखिए, अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो मैं आपको बता दूं वहां पर आपको PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साथ में इंग्लिश प्लस GK, ये आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन रही बात MST-CET की, महाराष्ट्र के जो एग्जाम होता है तो उसमें आपके कोर सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूछा जाएगा अगर आप PCB से एग्जाम देते हैं मेडिकल के लिए। अगर आप इंजीनियरिंग से एग्जाम देते हैं इंजीनियरिंग के लिए तो आपको PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, डिटेल वीडियो चाहते हैं जैसा कि मैंने आपसे पूछा या बताया तो उससे आप मेंशन करिए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। एंड थर्ड जो फॉर्म है बच्चों वो है CUET। आपको मैं बता दूं इसमें सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं और ये आपके लिए बेस्ट कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कुछ बेस्ट कोर्सेज जो हैं, जैसे लाइक BSc इन एग्रीकल्चर,
बीएससी इन फॉरेंसिक साइंस, बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी, है ना, बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, ये कुछ बेस्ट कोर्सेज हैं और भी दूसरे कोर्सेज हैं जो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। याद रखिएगा, इसमें सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं, टॉप कॉलेजेस आ जाते हैं। क्लियर है। रही बात इसके एग्जाम की, तो इसका जो एग्जाम है वो मई के लास्ट में होता है। नीट का एग्जाम कब होता है? मई के फर्स्ट वीक में, ठीक है। जैसे 2025 की बात करें तो 2025 में आपको पता है 4 मई को एग्जाम होना है, ठीक है, नीट का। और ये एग्जाम कब होगा? सीयूईटी का लास्ट में। तो आपकी पहले से प्रिपरेशन हुई तो आपको ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। रही बात सब्जेक्ट की कि कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं सीयूईटी में, तो टोटल 5 सब्जेक्ट होते हैं। घबराइए मत, क्या इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जैसा कि जो आपके कोर सब्जेक्ट वो आपको पढ़ना है। साथ ही साथ आप उसके साथ 2 एडिशनल सब्जेक्ट आपको पूछे जाएंगे, या तो आप इंग्लिश चूज कर सकते हैं या फिर हिंदी, एक लैंग्वेज हो जाएगा। और एक और है आपका जीके, जिसको उतना नहीं पढ़ा तो चलेगा, ठीक है, लेकिन मेन जो कोर सब्जेक्ट है आपके वो आपको आने चाहिए। क्लियर है। ये वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। किसी अदर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, मैं आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।